झांसी में गुलाबी गैंग और संघर्ष सेवा समिति का महिला सशक्तिकरण के लिए गठबंधन। झांसी, उत्तर प्रदेश। गुलाबी गैंग, जो अपनी गुलाबी साड़ियों और बांस की लाठियों के लिए प्रसिद्ध है, ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और मजबूत करने के लिए संघर्ष सेवा समिति के साथ हाथ मिलाया है। गुलाबी गैंग की संस्थापक संपतपाल देवी ने, जिन्होंने 2006 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में महिलाओं की दुर्दशा को देखते हुए इस संगठन की स्थापना की थी, हाल ही में संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय का दौरा किया। इस मुलाकात के दौरान संपतपाल और संघर्ष सेवा समिति के डॉक्टर संदीप के बीच महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। डॉक्टर संदीप ने गुलाबी गैंग को आश्वासन दिया कि संघर्ष सेवा समिति झांसी और आसपास के क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर गुलाबी गैंग के साथ मिलकर काम करेगी। संपतपाल ने इस अवसर पर डॉक्टर संदीप को अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार किया और उन्हें आजीवन सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने डॉक्टर संदीप के समाज सेवा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, आज मुझे डॉक्टर संदीप के रूप में छोटा भाई मिला। हमारा उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना एवं उनकी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए रोजगारपरक बनाना है। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए भी हम लगातार कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर संदीप जैसे लोगों के सहयोग से निश्चित रूप से इस आंदोलन में तीव्रता आएगी। डॉक्टर संदीप सरावगी ने भी इस गठबंधन पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, अन्याय के खिलाफ साहस और शौर्य के साथ लड़ना ये झांसी की धरती में निहित है। रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं ने देश के लिए अपने प्राण तक बलिदान कर दिए। इसी तरह हमारी बड़ी बहन संपतपाल भी महिला सशक्तिकरण के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए गुलाबी गैंग क्या क्या कार्य करते हैं? देखिए, पहली बात तो गुलाबी गैंग महिलाओं के लिए एक आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है। दूसरा है जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं उसका रोकने का काम कर रहा है। दूसरा है जो हमारी लड़कियां हैं और वो पढ़ने जाती हैं उनका मिर्ची पाउडर का काम कर रहा है कि लड़कियां अपने आप को स्वयं सुरक्षित रहें। अगर उनका नहीं है तो मिर्ची का स्प्रे बना करके हमने रायबरेली में उनको ट्रेनिंग दी थी। और दूसरी बात है कि आजकल लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा घर वालों को हमें सूचित करना है कि अपनी लड़कियों को थोड़ी सी इतना लापरवाह न बनावें, वो पढ़ने लिखने में ध्यान दें, ज्यादा मोबाइल के चक्कर में न रहें। एक तो ये काम करता है। दूसरा जो आज ये अत्याचार फैला बैठा है, तो मैं ये नहीं कह रही कि खाली मर्द भी दोषी हैं, इसमें महिलाएं भी बहुत दोषी हैं। अभी बहुत सारे आपने देखा होगा, कोई महिला अपने आदमी को सीमेंट में दबाई दी, कोई हिमालय में फेंक रही है, कोई ज्योति मौर्य जैसे अपने आदमी का छोड़ करके एक बॉयफ्रेंड बना रही हैं। तो ऐसी महिलाओं को भी मैं नसीहत दे रही हूँ कि ऐसा ना करो कि हमारे देश में एक माता शक्ति होती है, जैसे जननी माँ होती है वैसे एक माँ ही माँ होती है। हमने इनको जन्म दिया है तो हमारे जन्म हमारे कोख से ये पैदा है। नसीहत सेवा समिति कार्यालय आई, कैसा अनुभव रहा? मुझे बहुत बड़ा अनुभव मिला और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको कुछ न्याय मिलने वाला है, हमें न्याय इशारा रहा है। मुझे आज बहुत अच्छा लगा भाई जी से अपने मिलने। मैं इनको दिल से राखी बांधूंगी और अब हम ये झांसी को मजबूत करेंगे अच्छे से। कि ये जो कौशाम्बी में ये घटना हुई है, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। इसलिए कि देखिए, दुष्कर्म तो होते हैं, लेकिन ये नहीं देखा कि दुष्कर्मी को बचा करके और उनके घर वालों को जेल ठोस दिया जाए और पास को हटा दिया जाए 3 दिन में। मैं ये कह रही हूं कि अगर वो झूठा केस था तो फिर 90 दिन पुलिस क्यों नहीं इंतजार किया? कम से कम 90 दिन इंतजार कर लेती, फिर बाद में जेल भेजती। और अगर उसका बाप जहर खाने की धमकी बार बार थाने में दे रहा है तो ये पुलिस सो गई थी क्या? इनको तो उसको सुरक्षा देना चाहिए, अपनी कस्टडी में ले लेना चाहिए। तो पुलिस दोनों के बीच में ये दोषी है, मैं ये कहने जा रही हूँ। अगर इनकाउंटर कर रही है तो उसमें भी पुलिस ही का दोष होगा। ये पुलिस पढ़ लिख के जा रही है, वो तो 5 साल की हमारी बोर्ड से ही राजा बनाए गए हैं और जब वो 5 साल के बाद चले जाएंगे तो फिर ये पुलिस क्या करेगी? फिर किसकी गुलाम बनेगी? तो ये सत्ता की गुलाम बन जाती है पुलिस। ये अपने सूझबूझ से काम नहीं कर रही, बस इतना मैं कहूंगी। गुलाबी गैंग की जो मुखिया हैं, ये एक अलग मैटर है। हमारे संघर्ष सेवा समिति में आज हमारी बहन आई है, जैसे अपन माँ का रूप भी दे सकते, बड़ी बहन का भी दे सकते। और सत्यता ये है कि जिस तरह से संघर्ष सेवा समिति समाज में नारी शक्ति के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बेटी के कन्यादान के लिए, बेटी के हित में लड़ने के लिए काम कर रही है, यह सब देखते हुए आया दीदी का जो हमारे कार्यालय पे आगमन हुआ, इसके लिए मैं दीदी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत अच्छा लगा दीदी से मिलके। सबसे बड़ी बात, ये दीदी ने जो भाई बनाया है, हम भी प्रतिज्ञा करते हैं, चूँकि हम लोग
यहीं बुंदेलखंड की धरा पे हैं। हरदौल महाराज जी की तरह हम लोग भी भाई का कर्तव्य निभाना जानते हैं कि दीदी को जिंदगी में जब भी जरूरत होगी, मैं संदीप साहू की हमेशा दीदी के संग में भाई के लिए के रूप में हमेशा खड़ा रहूंगा। और चूंकि न्याय अन्याय के लिए लड़ना, नारी शक्ति का आगे आना, यह तो बुंदेलखंड की भूमि पे हमेशा से रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वीरांगना महारानी छीबाई भी इसी धरती पे बुंदेलखंड की धरा को जैसे गौरवान्वित किया है, इसी तरह से दीदी भी दिन रात प्रयत्न करके अपने सुख दुख परिवार छोड़कर दूसरों के सुख दुख को अपनाकर जिस तरह से काम कर रही हैं, उस तरह से वास्तविकता में ये देवीय स्वरूप है। और मैं दीदी के हमेशा ये प्रयत्न करूंगा कि दीदी की इच्छा पूरी करने में जहां हमारा सर्वोच्च लग सके हम लोग लगाएंगे। धन्यवाद करना चाहिए।